अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो घर उजड़ गए और दो ज़िंदगियाँ तबाह हो गई। जैसा कि आपको मालूम होगा और नहीं मालूम है तो मैं आपको इत्तला करता चलूँ कि आज सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब दो मुसलमान हमारे भाई फजर की नमाज़ के बाद चाय पीने गए थे। चाय पीते पीते ही पीछे से एक गाड़ी आती है और इतना बुरी तरीके से उनको ठोकती है कि वहीं पर ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो जाता है। होता कुछ यूँ है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है, वहाँ पर ना कोई स्पीड ब्रेकर है ना कोई सही सड़क, उल्टा और उस सड़क में गड्ढा है। उस गड्ढे में गाड़ी कूदती है, कूदने से वो गाड़ी डिसबैलेंस होती है। डिसबैलेंस होते ही वो गाड़ी जहाँ पर वो दो शख्स बैठ के चाय पी रहे थे उधर जाके उस ठेले में जाके वो गाड़ी घुसती है। एट द स्पॉट दोनों हमारे मुसलमान भाई पूरी तरह इंतकाल फरमा जाते हैं, जिसमें से एक की उम्र कुछ 70 साल के करीब है और एक की उम्र कुछ 35 साल के करीब है। इस हादसे में सिर्फ उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा दुखी है। अंजुमन तालीमुल इस्लाम मौके पर पहुंची। अंजुमन तालीमुल इस्लाम ने बहुत सी उनके कार्रवाई करी और कार्रवाई करने के बाद में ग्राउंड वर्क में अंजुमन तालीमुल इस्लाम अभी तक मौजूद है। हर तरीके से भागा दौड़ी करना और सब कुछ अंजुमन की तरफ से हो रहा है। टीम लगी हुई है, लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है, ज्ञापन सौंपा जा चुका है और बहुत सी चीज़ें हो रही है। आगे आप सुनेंगे कि विधायक साहब आए, कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब आए और दीगर जो अंजुमन के हमारे लोग हैं उनका बयान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो घोषणा वगैरह करके गए हैं, जो हेल्प वगैरह करके गए हैं, उसके बारे में सदर साहब की क्या राय है, आइए हम उनसे जानें। अस्सलाम वालेकुम। हम सब ने पूरी कोशिश करके ताराचंद जी को यहाँ पर बुलाया। इनसे घोषणा करवाने का मकसद ही यही है कि प्रशासन के तौर पे, पुलिस के तौर पे इन बातों को अमली जामा पहना सके, उस मुआवजे को हासिल करने के लिए बीच में कोई किसी तरह की ट्रबल नहीं हो। जो दुखद परिवार जिनके घर पे यह हादसा हुआ है उनको मुआवजा वक्त पे मिले। संविदा पे नौकरी मिलने के लिए जो बात हुई है उस पर उन्होंने पूरा गारंटी दी है। जो मुआवजा देने की बात है उस पर पूरी गारंटी दी है। एक एमएलए की गारंटी और उसमें प्रशासनिक अधिकारी साथ में खड़े हुए हैं, तहसीलदार, दोनों के मिल के इस बात को तस्दीक करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मुआवजा मिलने वाला है, जो भी सहायता मिलने वाली है वो अवश्य मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और उसके लिए अंजुमन भी इस बात के लिए आपके साथ में खड़ा हुआ है कि अगर इसमें कोई भी कोताही होती है तो अंजुमन तालीमुल इस्लाम इस बात के लिए आपकी तरफ से 100% प्रोटेस्ट करेगा। प्रोटेस्ट करने का मतलब नहीं है कि हम खाली प्रोटेस्ट करें, जल्द से जल्द इस बात को दिलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर, आपको बताया गया कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स वगैरह भी नहीं है और खड्डे से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो आप विपक्ष में रह के आपकी क्या सहायता आप प्रदान कर सकते हैं? किस तौर पे आप पीड़ित परिवार के साथ में खड़े, हम आपकी राय का मुआवजा दिया जाए। लेकिन जहाँ तक अब ये मुआवजे वाली बात तो ठीक है, मुआवजा भी हम लेकर रहेंगे और संविदा पर जो एक पढ़ी लिखी जो बच्ची है बीएससी कर रखी है, समाज जन की भी मांगे और हमारी भी मांगे, उनको संविदा के ऊपर नौकरी मिलनी चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत से हादसे होते हैं तो उनके मृतक परिवारों को मुआवजा भी मिलता है, संविदा पर नौकरी भी मिलती है। इसलिए हम प्रशासन से, अभी कलेक्टर साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा निश्चित रूप से जो भी सरकार का जो सहायता प्राप्त होगी वो हम निश्चित रूप से करेंगे। अभी हम सब यहीं पर खड़े हैं और प्रशासन से वार्ता चल रही है। हमें उम्मीद है कि वार्ता हमारी सफल होगी और आराम से। थैंक यू सर। सर, जैसा कि आपसे पूर्व विधायक साहब भी कुछ आश्वासन दे के गए हैं, तो आपकी उन पे क्या राय है? नहीं, इसमें अब ये जो मामला है, ये मामला कोई राजनीति करने का नहीं है। मैं विधायक महोदय को भी कहना चाहता हूँ, आप सरकार के नुमाइंदे, आप प्रशासन के ऊपर अविलंब तुरंत दबाव बनाकर ये मुआवजा की राशि और संविदा के लिए घोषणा करवाए, चाहे सीएम से बात करनी पड़े, क्योंकि वो हमारे शहर के विधायक हैं। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप जितना जल्दी हो सके आप सीएम साहब से बात करके तुरंत ये राशि दिलवाएं।
और जैसा कि वहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले जो है स्पीड ब्रेकर्स वगैरह बनाए गए थे, पहले रोड ठीक करा गया था, लेकिन वीआईपीज़ के आने जाने की वजह से जो है स्पीड ब्रेकर्स हटा दिए गए। और वो गड्ढा इतने टाइम से, जैसा कि आपने सुना कि इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, आज से थोड़े टाइम पहले भी एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी पूरा माथा कुचला जा चुका था, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अभी 2 मृतक जो हुए हैं, एक बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ भी है और एक जो हुए वो अकेले कमाने वाले थे। तो आप मतलब किस हद तक क्या बोलना चाहते हैं कि किस तरीके से वहाँ का काम जल्द से जल्द कैसे क्या होना चाहिए? तो क्या हमारे उदयपुर शहर के नागरिकों की जान से ज़्यादा वीआईपी है क्या? जहाँ पर ज़रूरत है अगर बैरियर की, तो बैरियर तुरंत लगाना चाहिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।